स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास का प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कक्षा 12वीं के बाकी विषयों के आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। प्री बोर्ड परीक्षा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कक्षा 12वीं इतिहास के प्रश्नों को। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कक्षा 12वीं संबंधित प्री बोर्ड परीक्षा के सारे आंसर आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये मिले प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर अ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा है, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो वर्ण व्यवस्था जो है पिछले जो प्राचीन में वो जातिगत के आधार पे होती थी। ठीक है। इसके बाद है तीसरा, कर इकाल अमय ईआर किससे संबंधित है। ठीक है। तो ये जो है तीसरा वाला ग्रंथ है, यहाँ पर ये भक्ति परंपरा से संबंधित है। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई। ठीक, किस समय हुई या कब हुई। तो ये कब हुई, 1911 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर की उपाधि किसने वापस की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वापस कर दी थी। अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। इसका बहुत विरोध भी हुआ था हालांकि। चलिए आगे है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें आपको पहला है, मौर्य काल में दान की गई भूमि को क्या कहते थे। तो ब्राह्मण कहते थे। जैसे वो भाषा होती ब्राह्मणी, वैसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता था इसको, ब्राह्मण। ठीक है, तो इसके आंसर भी हम देख लेंगे। गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था। तो गरुड़ वाहन जो है इनका राजकीय चिन्ह था। ठीक है, तो गुप्त वंश में जो है गरुड़ को ही पावरफुल माना जाता था, तो इनका राजकीय चिन्ह ये था। इसके बाद है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की। तो ये जो स्थापना हुई थी भारत में, मोहन उड्डयन ने की थी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, मोहन उड्डयन। इसके बाद है, जुर्रिन अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था, वो उससे खालिस्तान कहा जाता था। जो देता था उससे क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद है, संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग खालिस्तान था, तो वो दमिन था। और 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में खालिस्तान को क्रियान्वित करना था। इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है। और सर्वोदय योजना का प्रारंभ कौन सा सन माना जाता है। तो सन 1900। तो ये आपके रिक्त स्थान के आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों के आंसर लिख लेना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। तो पहला सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के जो यहाँ पर गौतम बुद्ध है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ से मिलान हो जाएगा। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये इनके द्वारा रचित जो यहाँ पर पूरा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया था पद्मावत, जिसके बारे में पूरा वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है। फिर अगला है मोहम्मद शौकत अली। तो ये खिलाफत आंदोलन के प्रवर्तक यहाँ पर कहे जाते हैं। अगला है, इसी में खान अब्दुल गफ्फार खां, ये खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, तो चौथा आ जाएगा खुदाई खिदमतगार। चौल, मुंबई में जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं इनको चौल कहा जाता है। मुंबई में जो गलियां होती हैं उनको भी लगभग चौल ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये पांचवा हो जाएगा। इसके बाद है राइटर्स बिल्डिंग, जो कि कलकत्ता में बनाया गया महल है। ठीक है, तो ये छठवा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना है। सिद्धार्थ हो गया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। ठीक है, पहला यहाँ पर मिलान हो जाएगा। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत इनके द्वारा रचित गया है। और मोहम्मद शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन के प्रवर्तक। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार है। चौल, मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती है। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग यानी कलकत्ता में जो महल बनाया उसको कहा जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ठीक है, तो फाहियान, हैंसोंग और फाहियान दोनों आए थे, परंतु गुप्त काल के समय फाहियान आया था। ठीक है। उसके बाद है, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे आश्रम है, जैसे वानप्रस्थ आश्रम जिसको हम कहते हैं, फिर संन्यास हो जाता है, गृहस्थ हो जाता है। तो ये आश्रम की हम देखेंगे इसका आंसर भी। उसके बाद है, जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ होता है। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। ठीक है, तो चोरी करना निषेध है, यहाँ पर चोरी न करना जो है इसका मान सकते हैं। इसके बाद है, 16वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गांव में रहते थे। 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य तो 90% लोग पूरे के पूरे जो है गांव में रहते थे, वो खेती किसानी यहाँ पर किया करते थे। उसके बाद कार्नवालिस कोड कब बना था। तो ये 1793 में बना था। ठीक है, यदि सन केवल है तो आप सन भी लिख सकते हैं। 1793 में ये बना था कार्नवालिस कोड। अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया। तो चेन्नई में बनवाया था। ठीक है, कहाँ पर, चेन्नई में। और इसके बाद पूना समझौता कब हुआ। तो पूना समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर को 1932 में हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
ठीक है, ये हो गया आपके। और 4 आश्रमों के नाम हम देख लेते हैं, जैसे ब्रह्मस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, गृहस्थ। ठीक है, तो पहले ब्रह्मस्त्र आप लिख सकते हैं, जो मतलब ब्रह्मचर्य में इस प्रकार से पालन किया जाता है, तो ब्रह्मास्त्र होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारा, यहाँ पर वानप्रस्थ होता है। ठीक है, फिर संन्यास और गृहस्थ। थोड़ा सा क्रम जो आगे पीछे हो गया है, परंतु आप इसको क्रम से भी जमा सकते हो। ठीक है, अंत में जो है यहाँ पर वानप्रस्थ जो जीवन होता है पूरा उसके लगातार चलता है, पहले जो है गृहस्थ इस प्रकार से चलता है, तो अलग अलग क्रम में होते हैं ये। चलिए, हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए, पहला है, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था, तो ये यहाँ पर जो है असत्य है। ठीक है, और महावीर स्वामी ने 4 आर्य सिद्धांत दिए हैं, तो ये भी करेक्ट है। चलिए, इसके बाद अगला देख लेते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु थे। यहाँ पर आपको बताना तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। 5वां है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला गया, नहीं 1942 के समथिंग में चला गया था। और उसके बाद यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन 1920-22 में चलाया गया था। ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि 22 में बंद हो गया था, चौरा चौरी कांड जब हुआ था। 1942 में भारत छोड़ आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आपको ध्यान से नोट करना है। चौथा क्या हो जाएगा आपका? असत्य, और 5वां सत्य। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। और 6वां है, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया, तो क्या सत्य है? तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, बंगाल को अलग होकर बांग्लादेश बना है, ना कि पाकिस्तान को अलग होकर। इसके बाद मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। चलिए, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। जैसे पत्थरों पर जो लिखा हुआ अंकित होता है उसको कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे पहले कागज वगैरह नहीं हुआ करते, तो पत्थरों पर लिखकर जो है संदेश दिया जाता था या भेजा जाता था, या हमें कभी रास्ता किसी को बताना है तो हम पत्थरों पर उस निशान को बनाया करते थे, जो आदि मानव के समय काल से प्रचलित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के बारे में यहाँ पर लिख देंगे, धर्म से क्या तात्पर्य, फिर अर्थ से क्या तात्पर्य हो जाएगा। अर्थ अर्थात किसी भी जो है भौतिक सुखों से मुक्ति के लिए भौतिक सुख होना जरूरी है। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा आपके लिए। फिर काम इतने हैं, कार्य जो है मनुष्य को लगातार अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, मोक्ष जो अंत में प्राप्ति होती है इन सब के बाद में, तो अंत में मोक्ष आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया, तो ये बौद्ध धर्म के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद में, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीनयान अनित्यता, दुखता, आत्मनाता को मानता है, महायान आगे बढ़कर इसमें शून्यता जोड़ता है। हीनयान और महायान में जो प्रमुख रूप से ये अंतर हो जाता है, हीनयान से साधक को व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति होती है, और महायान का आदर्श समस्त संसार को मुक्त कराने का। हीनयान पुद्गल शून्यता को मानता है, महायान धर्म शून्यता को मानता है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 10 है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं क्या थी? उनकी शिक्षाओं के मुख्य बिंदु भी कहे जाते हैं, जैसे ईश्वर एक है उनका माना था, सदैव एक ईश्वर की उपासना करो जिंदगी भर, और ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है, प्रत्येक कण कण में है, और ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं रहता। ठीक है, गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सन 1900 यहाँ पर दिया गया है, सन 1813। ठीक है, 1813 में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जो कि 5वीं रिपोर्ट कहलाती है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था। चलिए, अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है? पुर्तगाली व्यापारी द्वारा भारत में अपने वस्तुओं को बेचने वाला अत्यधिक लाभ था। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लगा कि भारत में ये चीज़ें हो सकती, इसी कारण उन्होंने यहाँ पर ठहरना उचित समझा। ठीक है, 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके द्वारा मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा। चलिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, बहुत विरोध किया गया था इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर दिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में? तो इसके पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो अल्पसंख्यक जातिगत है इनको भी प्रावधान में पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान उनके लिए किए जाने का वायदा किया गया था। ठीक है, प्रस्ताव में किया गया था, तो उसमें बताया गया है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषता है, जैसे लिखित संविधान है और विशाल संविधान है। तो लिखित में बहुत अच्छा इसका पॉइंट हो सकता है, तो अनुसूची और जो इसके अनुच्छेद है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीसरी हो जाएगी दूसरी विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देंगे, ये आपको नोट करते हुए चलना है संविधान की प्रमुख विशेषताओं में।
तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहे कक्षा 12वीं के। इसके पहले कक्षा 12वीं के बाकी विषयों के आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आंसर को जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी। मौर्य काल में विकसित राजधर्म के विचार, तो पॉइंट वाइज इसको भी आप अच्छे से नोट करें। जैसे कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। कुछ इतिहासकारों का अलग मत है इसमें, जैसे यहाँ पर क्या देवपुत्र की उपाधि लगी गई थी, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न है। 4 आर्य सत्य क्या है? तो 4 आर्य सत्य में दुख, संसार में दुख है, हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है, किसी न किसी दुख से वो पीड़ित है। ठीक है, उसके बाद समुदाय दुख का कारण है, और निरोध क्या है? दुख निवारण संभव है। और मार्ग क्या है? दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग माने जाते हैं 8 जो मार्ग है उनको कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जो यहाँ पर यजमानी प्रथा वितरण की व्यवस्था है, यहाँ पर उसमें बताया गया है भूस्वामी परिवार को किस प्रकार से है, जो किनको यजमान कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी जल्दी से वीडियो को आपको लाइक भी करना और शेयर भी करना है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तिरुक्कुल तमिल भाषा में लिखित एक बहुत अच्छा प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। ठीक है, इसके रचयिता भी दिए गए हैं, तो जो रचयिता है उन्हीं के नाम के आधार पर उन्होंने जो है बुक का काव्य रचना की है। उसके बाद जो नस्ल भेद का है, यहाँ पर ब्लैक और वाइट जो है अभी भी वर्तमान में भी चलता है, तो ये है। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या क्या था, तो ये सब कुछ आपको लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद में आपको नक्शे को भी फिलअप कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास के यानी हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। कक्षा 12वीं का इतिहास का 1 से लेकर 23 तक। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और साथ ही साथ बाकी विषय की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।